एक विषय के लिए हम शुरुआत से एक बात कर रहे थे कि ब्राउन रिवॉल्यूशन मतलब एक्चुअली वो यूएस सिटीजन है, 21 साल अमेरिका रहे हैं। तो उन्होंने इनोवेशन किया है कि आदिवासी विस्तार में उनका जाना आना रहता था। जो भवन निर्माण की सामग्री है तो उसमें प्लास्टर को कैसे इन्वॉल्व किया जा सके, तो उसके संदर्भ में उन्होंने गाय का गोबर है और उसका बाद में गोबर है। हाँ, गोबर। एक सवाल वैसा हमेशा मन में आता है कि भाई इसमें गोबर कितना है पे अपन बात करते हैं 5% गोबर डाल दिया तब तो अपना मिशन सक्सेसफुल नहीं है। हाँ, बाकी हमारे पास वैदिक पेंट भी है, गाय के गोबर से बना पुट्टी भी है, प्राइमर भी है और पेंट भी है। जो घर की एयर क्वालिटी डाउन करने के हिसाब से अभी जो मनुष्य को जितनी हवा शुद्ध चाहिए तो वो नहीं ले पाते और खिड़की दरवाजे बंद करके उसको एसी के वातावरण में रहना पड़ता है। तो कॉस्टिंग वाइज क्या पड़ता है इसका? कॉस्टिंग वाइज सेम ही होता है, उसके पैरेलल आता है। उसके लेबर कॉस्ट वगैरह सब मिला के हाँ, वो सब पैरेलल आता है। फुट पड़ता है इसका लगभग? इसका आपको स्क्वायर फीट 15 के आसपास पड़ेगा। 15 के पास। हाँ, लेबर समेत। पहले माता बहनें लिपाई करती थी, वो हर 6 महीने करनी पड़ती थी। तो इसके बजाय इसको आप कर देंगे तो 10-15 साल इसको कुछ नहीं होने वाला। 15 साल कुछ नहीं होगा। उसके ज्यादा भी चल जाएगा। अभी आप क्या रेट के गोबर? अभी हम यहाँ ये गौशाला से 10 रुपये किलो लेते हैं। तो एक ये भी चेंज है, 10 रुपए किलो गोबर की अगर वैल्यू मिलनी शुरू हो जाए तो गाय का सूखा गोबर लेते हैं ना? हाँ, सूखा गोबर लेते हैं। तो 30-40 रुपए गाय से इनकम हो जाए। जय गोमाता, जय गोपाल। दोस्तों, गौराष्ट्र यात्रा में बाड़मेर हूँ, आप सभी का आभारी हूँ। मैं आप जो प्रेम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक विषय के लिए हम शुरुआत से एक बात कर रहे थे कि ब्राउन रिवॉल्यूशन मतलब गोबर क्रांति। कि गोबर की क्रांति कैसे आएगी? तो गोबर की क्रांति तभी आएगी जब गोबर बिकेगा। और गोबर कब बिकेगा? जब गोबर से कुछ न कुछ अच्छे ऐसे उत्पाद बनेंगे जो लोगों के काम आए, तभी गोबर बिकेगा। तो आज हम मोहन गौशाला दाता बाड़मेर में है और हमारे श्रद्धेय गुरु जी प्रतापपुरी जी महाराज और उनके भी गुरु जी, उनके द्वारा मोहन गौशाला स्थापित है। तो एक उत्पाद भाई साहब के द्वारा बड़ा अच्छा बनाया गया, हेमंत जी के द्वारा। क्या भाई साहब ये विशेष उत्पाद क्या है और क्या चेंज कर सकता है ये? जी, ये मेरे पार्टनर कल्पेश भाई पटेल है। एक्चुअली वो यूएस सिटीजन है, 21 साल अमेरिका रहे हैं। तो उन्होंने इनोवेशन किया है कि आदिवासी विस्तार में उनका जाना आना रहता था। तो गाय के गोबर को माध्यम बना के जो भवन निर्माण की सामग्री है तो उसमें प्लास्टर को कैसे इन्वॉल्व किया जा सके, तो उसके संदर्भ में उन्होंने गाय का गोबर है और उसका बाद में गोबर है। हाँ, गोबर है। ये गोबर मतलब इसका पाउडर कर देते हैं। पाउडर करते हैं इसको? पाउडर कैसे करते हैं? हाँ, इसका ऐसे पाउडर कर देते हैं। ये पाउडर फॉर्म हो गया पूरा। हाँ, ठीक है। और बाद में चूना है। ये चूना? हाँ, चूना है, ये खड़ा चूना है। ये पाउडर है, पाउडर किया हुआ चूना। और इसके अंदर बाद में जिप्सम है, गुआरगम है, और मुल्तानी मिट्टी। हाँ, मेट कहते हैं मिट्टी। हाँ, ये और नींबू का सत। हाँ, वो सब मिक्स करके एक फॉर्मुलेशन में लाके उसको प्लास्टर बनाते हैं, जिसके हिसाब से जो भवन हमारा होता है तो गर्मी में वो ठंडा रहता है और ठंडी में गर्म रहता है। जो मनुष्य का तापमान बॉडी का होता है वो 37 डिग्री के आसपास रहता है। तो हमें पता है कि भाई मिट्टी के अंदर जो भी पानी गर्मी में निकालेंगे या ठंडे में निकालेंगे तो बॉडी के तापमान के मेंटेन रहता है। तो इसी हिसाब से ये हमारा भवन निर्माण की सामग्री है, ट्रेडिशनल क्ले प्लास्टर। इसके माध्यम से हमने फाइनल प्रोडक्ट रेडी किया है। ये प्लास्टर हाँ, ये ऑफ वाइट के जैसा रहता है। और इसके ऊपर पानी आप डालेंगे तो जैसे मिट्टी बरसात आती है, पुट्टी से बढ़ के हो गए। हाँ, पूरा प्लास्टर है। हाँ, ये प्लास्टर है पूरा। तो ये पूरा प्लास्टर है। बजरी मिक्स करके नहीं, बजरी भी मिक्स करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ पानी आपको डालना है और सीधा चिनाई की दीवार के ऊपर आप लगा सकते हैं। इसके ऊपर आपको पुट्टी की करने भी आवश्यकता नहीं है, सीधा प्लास्टर हो जाएगा। फिर इसका डिस्टेंपर पेंट भी तो बनते हैं ना गोबर के? हाँ, बाकी हमारे पास वैदिक पेंट भी है, गाय के गोबर से बना पुट्टी भी है, प्राइमर भी है और पेंट भी है। गाय के गोबर से बनी हुई हमारे पास चिनाई होने के पश्चात पूरी रेंज है, प्लास्टर, पुट्टी, प्राइमर और पेंट। ये हमारा ट्रेडिशनल क्ले प्लास्टर है। एक सवाल वैसा हमेशा मन में आता है कि भाई इसमें गोबर कितना है पे अपन बात करते हैं 5% गोबर डाल दिया तब तो अपना मिशन सक्सेसफुल नहीं है। हाँ, सही है। इसमें गोबर मात्रा कितनी है? इसमें 12.5% के आसपास 12.5% गोबर चला जाता है। और पेंट के अंदर उसकी मात्रा थोड़ी कम रहती है। हाँ। तो इससे जो लिपा हुआ घर और नॉर्मल जो प्लास्टर किए हुए घर, उनमें जो मजबूती सी बात करें तो किसकी बेटर बताते हैं आप? तो स्ट्रेंथ की बात करें तो पहले जो सृष्टि के आरंभ से हम मिट्टी और गोबर के लिपाई वाले मकान में रहते थे। तो बीच में ऐसा समय आया कि 50-60 साल के पश्चात अंग्रेजों के माध्यम से सीमेंट का आविष्कार हुआ और हमारे यहाँ इन्वॉल्व हुआ। तो वो एक केमिकल बेस्ड हार्ड मटेरियल होता है, उसके अंदर बेस तो चूना ही रहता है। लेकिन एक्चुअली ऐसा हुआ कि सीमेंट के घर के अंदर रहने से वो हार्ड होता है
लेकिन वो गर्मी में गर्म होता है, ठंडी में ठंडा होता है। तो उसके सामने हमें गर्मी में भी काम नहीं कर सकते, तो उसके सामने हमें हीटर रखना, एसी रखना पड़ता है। और गर्मी के समय में जो ठंडे प्रदेश है वहाँ वो ठंडा ज़्यादा हो जाता है, तो ठंडी के हिसाब से वहाँ हीटर भी रखना पड़ता है। तो एक चीज़, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारी शाश्वत व्यवस्था है, ये हमने ऐसे बनाया है, लेकिन ये हमारे ऋषि मुनियों की कला है। सृष्टि के आरंभ से हम इसके अंदर रहते हैं, हमारे पूर्वज इसी के अंदर रहे हैं। तो इसमें हमने ऐसे कुछ नया नहीं किया है, बस एक वैल्यू एडिशन की है कि जो हमें पहले माता बहनें लिपाई करती थी वो हर 6 महीने करनी पड़ती थी। तो इसके बजाय इसको आप कर देंगे तो 10-15 साल इसको कुछ नहीं होने वाला है। 15 साल कुछ नहीं होगा। उसके ज़्यादा भी चल जाएगा, क्योंकि ये नेचुरल मटेरियल होने के हिसाब से वातावरण का दुष्प्रभाव इसके ऊपर कम रहता है। मनुष्यकृत कोई हानि होगी तो ही इसको कुछ डैमेज हो सकता है, बाकी इसको ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो फिनिशिंग वाइज अगर बात करें अपन इसकी, तो फिनिशिंग किसकी बेटर आती है, उसकी है इसकी? हाँ, फिनिशिंग तो इसकी बेटर रहेगी। बेटर आएगी। हाँ, लेकिन जो हार्डनेस है, हार्डनेस के संदर्भ में वही आपको पता होगा कि भाई वो गर्मी में गर्म होता है, तो गर्मी के हिसाब से वो सीमेंट जो होता है वो फूलता है, उसके अंदर बारीक तिराड़े पड़ती है। और उसके पश्चात क्या चौमासा आता है तो उसके अंदर पानी गिरता है, झरता है, तो उसके ऊपर हमें वाटर सोल्यूबल करना, वाटर प्रूफिंग करना पड़ता है। और ठंडी में वही सीमेंट सिकुड़ती है, तो इसी के हिसाब से सीमेंट की जो आयु है वो कम भी रहती है, और घर की एयर क्वालिटी है वो भी डाउन करती है। जो घर की एयर क्वालिटी डाउन करने के हिसाब से अभी जो मनुष्य को जितनी हवा शुद्ध चाहिए तो वो नहीं ले पाते, और खिड़की दरवाजे बंद करके उसको एसी के वातावरण में रहना पड़ता है। तो जो शरीर की जो नमी है नेचुरली, जो उसको बॉडी को हवा, शुद्ध हवा या वातावरण चाहिए वो नहीं मिलता है। ये घर के बाहर भी कर सकता है आदमी, जो बाहर प्लास्टर? हाँ, जो पुराने हमारे मकान वी शेप में है, दोनों साइड में ढलान होता है, वहाँ आप कर सकते हैं। तो जब बाहर के मकान के प्लास्टर में काम नहीं आ सकता, मतलब नहीं, बाहर भी कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। लेकिन जो अभी सीमेंट का स्लैब आदि भरते हैं तो उसमें हम करेंगे तो भारी बरसात होगी तो ये थोड़ा गिलेगा। नहीं, ईंटों के ऊपर। हाँ, ईंटों के ऊपर सीधा ही होता है, सीमेंट के लेकिन जो उसकी छत होती है, छत वी शेप में होनी चाहिए। बाहर, मतलब बाहर की दीवार। हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। हाँ, कर तो ये पानी डालने से भी कुछ नहीं होगा इसको? नहीं, ऐसे कुछ नहीं होगा, लेकिन सीधे प्लेट ऐसी चिनाई पानी पड़ा रहेगा तो दिक्कत हाँ, है। पानी सीधा इसके ऊपर गिरेगा तो इसको थोड़ी दिक्कत होगी, तो वो रेड़ा जैसा उतरेगा। बाकी तो इसको कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वी शेप में हमारे पुराने जो मकान होते थे वो वी शेप में रहते थे। अभी जो हम जो मकान बना रहे हैं वो एकदम सीमेंट कंक्रीट से स्लैब आदि करते बनाते हैं। तो कॉस्टिंग वाइज क्या पड़ता है इसका? कॉस्टिंग वाइज सेम ही होता है, उसके पैरेलल ही आता है। उसके लेबर कॉस्ट वगैरह सब मिला के? हाँ, वो सब पैरेलल आता है। स्क्वायर फुट पड़ता है इसका लगभग? इसका आपको स्क्वायर फीट 15 के आसपास पड़ेगा। 15 के पास? हाँ, लेबर समेत? हाँ, लेबर समेत आपके गिनेंगे तो आपको 27 से 30 रुपए के आसपास पड़ेगा। 27 के 30 रुपए में हो जाएगा। हाँ, पर बहुत बढ़िया चीज है। तो इस एक काम तो ये होगा कि गाय के गोबर का उपयोग हो जाएगा आपके घर में, तो कुछ गौशाला का सहयोग हो जाएगा। अभी हाँ, वो तो होगा। अभी आप क्या रेट के गोबर अभी हम यहाँ ये गौशाला से 10 रुपए किलो लेते हैं। तो एक ये भी चेंज है, अभी 10 रुपए किलो गोबर की वैल्यू मिलनी शुरू हो जाए तो गाय का सूखा गोबर लेते हैं ना? हाँ, सूखा गोबर लेते हैं। तो 30-40 रुपए गाय से इनकम हो जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वैसे, अच्छी चीज बना रहे हो आप जी। और भी ऐसे काम करो आप तो। हाँ, हमारे पास पूरी रेंज है, पुट्टी भी बनाते हैं, प्लास्टर भी हो गया है, और प्राइमर है, जो बाहर पहले प्राइमर लगता है उसके ऊपर ही पेंट लगता है, तो पूरी रेंज हमारे पास है। पूरी रेंज। हाँ, बहुत बढ़िया। और मिट्टी आदि के मकान जो बनाने तो वो भी हमारा काम है, जिसको नींव से करना है तो वो भी हम करते हैं, पूरे भारत में करते हैं, नैनीताल से लेके काकीनाडा। बहुत बढ़िया, इसकी बहुत डिमांड है। मतलब मैं हर रोज मेरे पास 4-5 कॉल ऐसे आते हैं जिनको कोई घर के बारे में जानकारी चाहिए होती है। बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।